हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है आपकी आध्यात्म जर्नी पर। ओके, आपकी आध्यात्म जर्नी में आगे क्या होने वाला है। आ, मुझे जो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी जर्नी में यहाँ पर देखने वाले हो, आध्यात्म जर्नी में यहाँ पर देखने वाले हो। ओके, बाकी सब कुछ तो मैं यहाँ पर रीडिंग में बताऊंगी। ओके, रीडिंग कुछ भी हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, जैसी भी होती है आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वही सोर्स आएंगी जो आध्यात्म जर्नी पर चल रही है। ओके, एंड इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ मतलब आपकी आध्यात्म जर्नी में जो भी चल रहा है वो बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिल सकता है और समझने के लिए आपको मिल सकता है। ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आते हैं कि जो भी आप वीडियोस को सोचते हो कि यार ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप इस रीडिंग पर आए हो, अगर आप इस आध्यात्म जर्नी में आप देखने यहाँ पर आए हो, तो ऐसे ही नहीं आए हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। जूम करके अपनी पायल को सिलेक्ट करो। ओके, बिल्कुल पीस से, शांति से। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हो और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल डील लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, एप्रिसिएशन। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, हीलर ऑफ द एजेस। पाइल नंबर 2, हीलर ऑफ द एजेस। आपकी आध्यात्म जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ओके, आई होप आपने इसमें से एक पाइल को चूज कर लिया होगा। नहीं कर पाए हो तो आप पूरी रीडिंग देखो। ओके, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। तो चलती हूँ मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ कि आपकी आध्यात्म जर्नी में आपको क्या ऐसा है जो आपको चौंका कर रख देगा, जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये एप्रिसिएशन का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। एप्रिसिएशन। ओके, आपकी आध्यात्म जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपना जो आध्यात्म है ना, आपने उसे अपना जीवन समझ लिया है, आपने उसे अपना जीवन यहाँ पर मान लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ओके, कि जहां पर इधर उधर ना भटकते हुए, कहते हैं ना कि हमारे जीवन का आधार क्या है, एक सबको एक पॉइंट ही चाहिए ना रुकने के लिए, ठहरने के लिए। ओके, जैसे अपना एक स्तंभ भी तो बनाना है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। ओके, लेकिन आपने अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना आधार आपका आध्यात्म है, आपने उसे चूज कर लिया है। अगर अभी तक आप यहाँ पर भटक रहे थे कि आपको क्या करना है, ओके, आपको क्या करने की जरूरत है, आपका जीवन कहाँ से निखरेगा, ओके, आप अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित यहाँ पर कर सकते हो, तो जैसे उसका एक आपको ये रहस्य है। ओके, ये रहस्य है, और ये रहस्य आध्यात्म का रहस्य, जैसे आध्यात्म का रस जो होता है वो आपने चख लिया है, वो आपने पी लिया है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसी पर ही आगे निकलना चाहते हो। और माय गॉड, पाइल नंबर 1, ये आध्यात्म का जो सफर होगा ना, आपको आपको इतना बदलने वाला है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, इतना कुछ मिलेगा ना, कहते ना कि अगर आप कहीं और अपनी एनर्जी लगाते ना तो बहुत घाटे में रह जाते हैं, लेकिन आपने अपनी जो एनर्जी है, अपना ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, अपना जो कुछ भी है, सब कुछ आध्यात्म को समर्पित आपने कर रखा है। और वहां से आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन पे यहाँ पर जा रही है, जो अभी तक आपको नहीं मिला है पाइल नंबर 1, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, क्योंकि एप्रिसिएशन आध्यात्म से, जिसने आध्यात्म को चूज कर लिया, ठीक है, जिसने कहते ना कि आध्यात्म को अपना जीवन मान लिया, तो वो क्या होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, वहां तो सब कुछ बदलेगा।
एक बदलाव है या तो, और ये ऐसा बदलाव है कि जिसे कहते हैं ना कि हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है। आपकी आध्यात्म जर्नी में आगे क्या होने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपने अपना जो समय है वो आध्यात्म को दिया है, लेकिन आध्यात्म ने आपको क्या दिया है ये अब आपको फील होगा, अब आपको यहाँ पर महसूस होगा। ओके, आपकी आध्यात्म जर्नी से आपके भीतर कितने सुधार आए हैं। ओके, कितना कुछ आपको जानने के लिए मिला है, सीखने के लिए यहाँ पर मिला है, ये चीजें अब आपको महसूस होंगी। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपकी आध्यात्म जर्नी में आगे आपको अब बहुत सारा सुकून है, शांति है, आपका जीवन बहुत एक आधार है आपका। ओके, द लवर्स, ओ माय गॉड, आपकी आध्यात्म जर्नी में अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अब आपके लिए कहते हैं ना कि ये वो ऊर्जा है जहां पर बहुत कम मिल पाते हैं। मैंने बोला ना कि आध्यात्म ने अभी तक आपने आध्यात्म को दिया ही दिया है, मतलब आध्यात्म में आप अपने आप को लेते चले गए हो, लेते चले गए हो, लेकिन यहाँ पर जो मैंने जस्ट अभी आपके लिए बोली कि आपने दिया आध्यात्म को, ठीक है, समय दिया, हर चीज यहाँ पर दे दी, जैसे दाव पे आपने यहाँ पे लगा दी, जैसे आपने अपनी आध्यात्म जर्नी के लिए या अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने खुद को समय देने के लिए, ओके, या अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को खोजने के लिए, हर वो चीज जो आपसे अलग थी उसको, जैसे कहते हैं कि अभी तक आप बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको आपने अपने भीतर ही यहाँ पर पाया। ये होता है आध्यात्म, और यही चीज आप महसूस करोगे। जो चीज अभी तक आप बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर टटोल रहे थे, चाहे वो दूसरों का प्रेम ही क्यों ना हो, ओके, चाहे वो कहते ना कि कोई हमारी, जैसे कहते ना कि हमारा सुकून ही क्यों ना, हमारी शांति ही क्यों ना हो, यहाँ पर जो चीजें, जो कुछ भी हो, शांति हो, सुकून हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, जो बाहर आप ढूंढ रहे थे ना, वो सब चीजें आपको आपके भीतर आपको दिखाई देगी, महसूस होएगी, और उस चीज को आप अपने भीतर देखोगे कि यस, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जैसे हर चीज आपको खुद से यहाँ पर मिल रही है। आपने आध्यात्म को अभी तक बहुत लंबा समय दिया है ना, आध्यात्म में मुझे ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा जिंदगी आपकी यहाँ पर निकल गई है, लेकिन अब शुरुआत हो रही है कि जैसे आध्यात्म अब आपको देना चाहता है, वो सुकून, वो शांति, वो प्रेम, हर चीज जैसे आपको यहाँ पर भर भर के मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपने हर चीज को, हर सत्य के देखो कहते ना कि सत्य का पहलू, ओके, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ओके, हमें कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, मिल रही है तो क्यों मिल रही है, अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। तो यहां पर कोई चीज हमें नहीं मिली है तो उसके पीछे दो रीजन है, मिली है तो क्यों मिली है, अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है। ये इस चीज को, इस तथ्य को आपने यहां पर समझा है कि अगर कोई चीज नहीं मिली है तो शायद वो हमारी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें हम उस चीज को शायद ले नहीं पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ बिगड़ा हुआ है। आपने वही चीज को सुधारने की कोशिश यहाँ पर करी है, आपने उस तथ्य को, पहलू को आपने समझने की यहाँ पर कोशिश करी है कि शायद अगर ये चीजें हमें नहीं मिल रही हैं तो इसके पीछे कोई रीजन है, इसके पीछे कोई कारण है जो हमें सुधारना होगा, इसे बेटर करना होगा, ओके, इसे अच्छा बनाना होगा, इस पर एक और रंग जैसे चढ़ाना होगा। ओके, जैसे ये आपकी सूझबूझ है, ये आपकी सूझबूझ है। अभी तक आप अपनी लाइफ में शायद मतलब अपने आप को बैलेंस बिठा नहीं पा रहे थे, आप अपनी सूझबूझ से काम नहीं कर पा रहे थे, आपको जैसे कहते हैं कि चीजों का तर्क वितर्क समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म यही तो होता है जो मैं बार बार इस चीज को दोहरा रही हूं कि अभी तक आपने आध्यात्म को दिया है, मतलब यहाँ पर आपने जाना, समझा, सब कुछ, जब आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, हर चीज अर्जित कर ली, हर चीज समझ में आ गई, तो वो क्या दे रहा है आपको इजीली आप किसी भी चीज में फंसोगे नहीं, आपको हर चीज समझ में आ गई कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अध्यात्म यही होता है,
हमें हर चीज को बहुत गहराई से समझा देता है। और मुझे ऐसा लग रहा है अब आप समझदार हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि ना नहीं कर रहे हो, किसी चीज पर आप तर्क वितर्क यहाँ पर नहीं कर रहे हो। ये वो ऊर्जा है जो कहते ना कि मैं से शुरू होती है और मैं से खत्म होती है। ओके, जैसे यहाँ पर आप शून्य की ऊर्जा में आ रहे हो, जैसे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। द लवर्स, खुद से जुड़ना, खुद को पूछना, खुद की वैल्यू करना, खुद को प्रेम यहाँ पर करना। जब यहाँ पर कहते हैं ना कि हर चीज को आपने अंदर महसूस कर लिया, तो आप यहाँ पर क्या हो गए, अपनी आध्यात्म यात्रा में आप अपने खुद के बादशाह बन गए। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपने ये आध्यात्म ने आपको इतना पूर्ण कर दिया है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपने बहुत सारी चीजों को जैसे कहते हैं ना कि जो भी गलत था आपके लिए, जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये आपको नहीं लग रहा था, आपके आध्यात्म जर्नी में होना ही था कि जो भी चीज आपके लिए अननेसेसरी थी, गलत थी, या जो आपको भटका रही थी, वो सारी चीजें जैसे कट हुई हैं। अब आप उस ऊर्जा में हो जहां पर आप अभी तक जो अपने हिस्से का प्रेम आपने नहीं पाया, वो आप यहाँ पर पाओगे। ओके, जैसे सच्चाई है, सिर्फ आप सच्चाई को आप देखोगे, सच्चाई को समझोगे, सच्चे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड सच्चा प्रेम, हर चीज जैसे सत्य ही आपके सामने यहाँ पर आएगी। ओके, तो ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है। एंड सेकेंड मैसेज है आपका द मास्टर। यस, मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से, मैं यही चीज को मैंने इस कार्ड में एक्सप्लेन करा है, और उससे पहले मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। आपकी आध्यात्म जर्नी में आप अपनी, जैसे कहते हैं कि आप अपने मास्टर खुद हो। मैंने बोला ना आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्म ने आपको इतना ज्ञानी बना दिया, इतना गुणी बना दिया, इतना होशियार आपको बना दिया है कि आपके लिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर किसी की गुरु की जरूरत भी पड़े तो शायद उसे भी आप ज्ञान दे दोगे। सॉरी, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। आप खुद एक गुरु बन चुके हो, आप खुद एक गुरु की उसमें यहाँ पर आ चुके हो। ओके, जब कहते हैं ना कि ज्ञान हमारे सर पर चढ़कर बोलता है, तो आध्यात्म हमारे सर पर चढ़कर बोलता है, तो वहां पर क्या होता है, ये भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, ये ब्लेसिंग्स होती है जो निरंतर आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है। ये भगवान की ऐसी कृपा है जो आप, जिसमें आप बह रहे हो, तर रहे हो। आप यहाँ पर आपका ये क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, आपको डाउनलोड्स बहुत ज्यादा आएंगे आपकी आध्यात्म जर्नी में। जैसे कहते हैं ना कि आपको जो तलवा होता है ना, हमारा सर का तो तलवा होता है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हैवीपन फील होगा, एनर्जी वहां पर आपकी घूमेगी। ओके, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगी। आप अपने खुद के मास्टर आप बन रहे हो। आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपने आध्यात्म जर्नी के खुद ही गुरु बन गए। कोई और पूछने आएगा ना आपसे यहाँ पर, तो आप खुद उसको 10 एडवाइस और दे दोगे। ओके, यहाँ पर आपकी आध्यात्म जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आगे आप यहाँ पर अपने खुद के आप गुरु बन रहे हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कहीं मत ढूंढो, किसी को मत ढूंढो। किसी आप जो फील करोगे, आप जो महसूस करोगे, वो कोई और महसूस नहीं करेगा। तो अपनी फीलिंग, अपने विचार जो आपके भीतर है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर दूसरों के गुरु को आप अपनाते भी हो, दूसरों को गुरु बनाते हो आप यहाँ पर, तो आप उनके विचारों को आप यहाँ पर लेते हो। वो अच्छी बात है कि किसी के अच्छे गुरु हैं यहाँ पर, तो आप उनके नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हो। लेकिन बेटर यही है, भगवान यही बोलता है, ईश्वर यहाँ पर यही बोलता है, आध्यात्म में हमें क्या होता है, हम अपने गुरु खुद यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर बन चुके हो। अगर आपका कोई गुरु है, तो आपके गुरु की भी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। ओके, पेशेंस, ओ माय गॉड, एक मून साइकिल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एक साइकिल है आपकी जो कंप्लीट होते मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपके जहन में है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे काफी टाइम से आप लेकर बैठे हुए थे, आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि क्या चीजें चल रही हैं आपके साथ में यहाँ पर। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्टेशन आप अच्छी एक हेल्दी
प्रेगनेंसी को आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो रहा है। ओके, या आप जब भी फुल मून होता है, न्यू मून होता है, जब भी आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, वो आपको वो विश आपकी जरूर यहाँ पर पूरी होगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज में, जैसे कहते हैं कि हर चीज को बहुत एक धैर्यता के साथ, एक पेशेंस के साथ यहाँ पर आप करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर काफी एक लंबा समय आपने लगाया है, एक लंबा अरसा आपको लगा है हर चीज को हासिल करने में। ओके, लेकिन ये आध्यात्मिक जर्नी ऐसी ही होती है। ओके, तो ये जो आपकी सीखने समझने की, ज्ञान अर्जित करने की जो एक साइकिल थी, वो आपकी पूरी हो चुकी है। ओके, ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ टैरो से देखती हूँ। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप बस आपने कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जर्नी में भी हमें एक निर्णय, डिसीजन लेना होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप डेफिनेटली कोई निर्णय, डिसीजन आप लेने वाले हो। ओके, कि आपको आगे क्या करना है, किस गति से यहाँ पर बढ़ना है। और मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, जैसे आपने अपने जीवन का आधार यहाँ पर आध्यात्म को चुना है। ओके, ये आध्यात्म जर्नी पर देखो वही सोल्स चलती हैं। ओके, जो इस यात्रा को मतलब यहाँ पर चूज करती हैं, इस यात्रा पर कहते हैं ना कि उनका खुद का निर्णय, डिसीजन यहाँ पर होता है। अगर अभी तक आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जैसे आपको समझ में नहीं आ रही थी, या बहुत डगमगा रहे थे, या आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में गड़बड़ चलती थी, या जो चीजें करना चाहते थे वो हो नहीं पाती थी, तो यहाँ पर ये कहते हैं ना कि आपके लिए एक निर्णय, डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए ईश्वर परमात्मा हमें काफी समय देता है कि सच में आपको इस यात्रा पर चलना भी है कि नहीं चलना है, नहीं तो अदरवाइज आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल ने पूरा समय जैसे अपने ऊपर यहाँ पर लिया, और बाद में ये निर्णय, डिसीजन यहाँ पर लिया कि नहीं, मुझे आध्यात्मिक यात्रा में ही आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पर यही है कि अब जो भी चीजें आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न कर रही थी, जो भी चीजें आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही थी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से हट चुकी हैं, क्योंकि आपने फाइनली एक निर्णय, डिसीजन ले लिया है। अब आप यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हो, ओके, अपनी आध्यात्म यात्रा में, उसमें आपको बराबर सक्सेस मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई बहुत जल्दी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। ओके, एंड अब आपको आगे बढ़ने के, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। ओके, एंड बहुत कुछ आपको, जो चीजें अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, मतलब यहाँ पर बहुत आपको गाइडलाइंस की जरूरत थी, तो डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है, कोई ऐसा गुरु आ रहा है जो आपको मार्गदर्शन देगा, आपको आगे बढ़ने में यहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि कैरियर में अब आपने जो आपने निर्धारित कर लिया है, जैसे आपके जीवन का आधार आध्यात्म है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। ओके, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका कोई गुरु है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, कोई पर्सन। ओके, ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञानी है, जैसे ईश्वर की कृपा इसके ऊपर निरंतर बरसती रहती है। ओके, एंड यहाँ पर अब आप अभी तक आध्यात्म में आपने अपने आप को रुका हुआ महसूस पाया, तो डोंट वरी, अब आपके लिए आध्यात्म में उतने ही रास्ते यहाँ पर खुलेंगे, और आप उतनी ही सक्सेस और सफलता को यहाँ पर महसूस करोगे। क्योंकि पास्ट में क्या था ना भाई, आप एक साइकिल को कंप्लीट करना चाह रहे थे, आप अपना समय ले रहे थे, निर्णय, डिसीजन ले रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर फाइनली बहुत कुछ चीजें आपकी समझ में आ चुकी है। जस्टिस, यस, अपनी आध्यात्म यात्रा को अगर आप पास्ट से देखो तो आप बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला, समय लगा रहे थे, समय लग रहा था। वो क्यों लग रहा था? क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनी हर चीज को व्यवस्थित करना था, अपने दिल को, दिमाग को एंड माइंड को। ओके, ये सब चीजें देखो इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं होती हैं।
ओके, ऐसे ही नहीं होती। बहुत कुछ होता है आध्यात्म में जो कहते हैं ना कि हमें कहते हैं ना कि बस उसमें निरंतर हमें बहना पड़ता है। ओके, कोई आर्गुमेंट नहीं, किसी भी तरह का कोई यहाँ पर हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि क्यों हो रहा है, किस वजह से, या किसी को हमें दोष नहीं देना पड़ता है। ओके, ये ऐसी चीजें होती हैं कि जितना हम अपने आप में खोए हुए रहते हैं। ओके, बाहरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जितना हम अपने अंदर अंदर भीतर, हमारे भीतर जो भी चल रहा है, ओके, वो क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। मैंने तर्क वितर्क की जो बात यहाँ पर करी थी, ओके, कि दो पहलू होते हैं। वो दो पहलुओं को समझने के लिए, अपने अंदर यिन ज्ञान की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, ये सारी चीजें जब तक हमारी बैलेंस नहीं होती, हम नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक हम अपने खुद के साथ जस्टिस नहीं करते। ओके, यहाँ पर जो कुछ भी होता है, देखो आध्यात्म क्या है। आध्यात्म ऐसा नहीं है कि आध्यात्म जर्नी आपकी खुद की जर्नी होती, इसमें किसी का रोल नहीं होता, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये जर्नी अकेले की होती है, इसमें आपको अकेले सफर करना है। ओके, तो यहाँ पर जितना दर्द तकलीफ आपको आध्यात्म जर्नी में यहाँ पर मिली, उतना जस्टिस आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे आध्यात्म यहाँ पर मैं बोलूं कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत पेशेंस यहाँ पर रखा है, और जबकि बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, आपने बहुत इतना पेशेंस यहाँ पर रखा है कि यस, अगर कोई चीज आपको आगे की तरफ ले जा सकती है, बढ़ा सकती है, ओके, आपको बदल सकती है, तो वो आध्यात्म है। और वाकई में जैसे अब यहाँ पर वो चीजें आप महसूस करोगे आपके आध्यात्म जर्नी में। आगे क्या होने वाला है, आगे आपके साथ आपको वो न्याय मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ईश्वर परमात्मा एक ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज, ऐसा विजडम, ओके, वो प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं, समस्या, सारी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। जैसे जस्टिस है, बैलेंस हो रहे हो ना आप यहाँ पर, जो पास्ट में नहीं थे, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हो आप यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर ओहो, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। यस, आध्यात्म जर्नी से आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी खोई हुई स्ट्रेंथ, खोई हुई ताकत वापस आपको यहाँ पर मिल रही है। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप इतना अपने आप को बैलेंस यहाँ पर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये बिना ईश्वर की, बिना कृपा से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। ओके, एंड आध्यात्म जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई गुरु की भूमिका अदा करोगे। आप एक हीलर भी हो। ओके, एंड आप अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर आध्यात्म जर्नी में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब ईश्वर की वो ताकत आपको मिलेगी, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अपने आप को, कहते हैं ना कि खुश नसीब आप महसूस कराओगे। ओके, जिस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आपको भगवान की कृपा मिल रही है, ईश्वर की कृपा मिल रही है, ठीक है, आपने अपने आप को जिस तरीके से यहाँ पर बदला है, वो काबिले तारीफ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसी सोल हो जो कहते हैं ना कि दूसरों के साथ हमेशा हमेशा मतलब प्रेम से हर चीज को हैंडल करना चाहते हो, प्रेम से हर चीज को दिखाना चाहते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब यहाँ पर पावर नहीं है, आपके पास पावर है कि हर चीज को आप कैसे यहाँ पर बदल सकते हो, क्योंकि आपने जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को बदला है, ओके, वो आपकी पावर है। ओके, एंड यहाँ पर आपके पास शक्ति भी है। तो आपके पास ज्ञान भी आ रहा, माँ सरस्वती की कृपा भी आ रही है, और शक्ति, काली माँ की शक्ति भी आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर द लवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को, या जो भी आप महसूस करते हो, आपका यिन यान बैलेंस हो रहा है। तो अब आप अपनी खुशी, आपकी खुशी कहाँ है, आपको किस काम को करने में मजा आता है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको और सक्सेस, सफलता दिलाता है।
ओके, वो आप यहाँ पर करने वाले हो। अब कोई जैसे किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। पास्ट में शायद अपने आप को बहुत ज्यादा आप बेचैन रहते थे, या आपको चीजें समझ में नहीं आती थी, या आप दिशाहीन थे। तो एक आध्यात्म जर्नी में आप एक दिशा आपको मिल रही है, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके साथ वो जस्टिस होगा, वो न्याय आपको यहाँ पर मिलेगा कि जहां पर आप शायद अपने आप को भी ना पहचान पाओ। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पर। ओके, एंड आप आप जैसे कहते हैं ना कि आप हक रखते हो, आपको ये हक है, ओके, कि ईश्वर का वरदान आपको प्राप्त हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर की वो कृपा आपको मिल रही है आध्यात्म जर्नी में, वो प्रेम वो मिल रहा है आपको यहाँ पर, जहां से जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब यहाँ पर आप अपनी आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो खिल रही है, वो मुस्कुरा रही है। ओके, यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्रा है, ओके, आपका हार्ट चक्रा बहुत बैलेंस हो रहा है। ओके, जस्टिस है यहाँ पर, बहुत पावरफुल एक मेंटेलिटी आपकी यहाँ पर होने वाली है, बहुत पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी होने वाली है। आपको देखकर लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी से आपने जो अपने भीतर यहाँ पर बदलाव करा है, ओके, एंड वो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की आप मिसाल भी बन सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ट्स, मैंने बोला ना कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपना खुद का एक निर्णय, डिसीजन आपके लिए बहुत सही साबित होने वाला है। ओके, शायद आपने अपने जीवन का आधार अपना आध्यात्म आपने बना लिया है। ओके, एंड यहाँ पर द डेविल, यस, अपनी ये अपनी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, जितनी भी कोई आपकी, मैंने कहा ना कि दो तर्क वितर्क होते हैं, दो चीजें होती हैं। ओके, या तो जो चीजें आपके साथ यहाँ पर गलत हुई, ओके, आपने उस चीज को जाना, समझा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है। जब हम उस डेप्थ में जाते हैं, उस जड़ तक हम पहुंचते हैं, तो फाइनली हमें वहां से बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, जानकारी यहाँ पर मिलती है। ओके, यहाँ पर अगर हम किसी के ऊपर दोष मरते रहते, तो शायद आप वो ज्ञान या वो नॉलेज या वो भगवान की कृपा वरदान वो कभी आप मतलब प्राप्त नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा अध्यात्म को जैसे कहते हैं ना कि जो भी हुआ ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग समझकर यहाँ पर आप लेते गए। ओके, और उसी वजह से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी चीजें आपको आध्यात्म में आगे बढ़ने से रोक रही थी, या आपने अपने आध्यात्म को शायद आप बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, तो वो रुकी हुई थी आपकी। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आध्यात्म जर्नी में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने हर चीज को फेल कर दिया। जितने भी आपके कार्मिक थे, या आपके जो भी आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेज थे आपके चक्रास में, ओके, वो सब यहाँ पर हील हो चुके हैं। आपकी आध्यात्म जर्नी में जैसे अब आप बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो, ईश्वर की निरंतर कृपा का आप यहाँ पर उसका मजा आप यहाँ पर ले रहे हो। आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको ताकत मिल रही है, आपको इनर स्ट्रेंथ मिल रही है। शायद आप पास्ट में नहीं थी, पास्ट में आप अपने आप को काफी कमजोर महसूस कराते थे। ओके, ये आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर ओके या लास्ट कार्ड यहाँ पर, मीरा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति। मैंने क्या बोला? प्रेम और भक्ति। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ आपको प्रेम मिल रहा है। ओके, एक कवि और भगवान कृष्ण के भक्त, मुझे ऐसा लग रहा है आप कविता लिखते हो, या आप बुक लिखने का आपको शौक है। भगवान कृष्ण के आप पिछले जन्म में हो सकता है भगवान कृष्ण की गोपिका रहे होगे, या कृष्ण की आपने बहुत ज्यादा भक्ति यहाँ पर करी होगी। ओके, जब आप सर्वोच्च ईश्वर की तलाश करते हैं तो अन्य सभी चीजें कोई महत्व नहीं रखती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं आपको यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आप शायद, अब पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, जो भी लिखते हो। ओके, एंड यहाँ पर आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, लेकिन आपने यहाँ पर
कहते हैं ना कि जब हम सारी चीजों को छोड़ देते हैं और एक निर्णय डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी रूप में हो, ओके, सिर्फ यहाँ पर भगवान की भक्ति यहाँ पर करना है, चाहे वो आप लिख कर करो, चाहे किसी की सेवा से करो या किसी की हेल्प से करो, किसी भी तरीके से करो यहाँ पर, लेकिन एंड द एंड वो कहाँ जाता है? भगवान की तरफ जाता है। और जब आप सच्चे ईश्वर के सच्चे कहते हैं ना कि ईश्वर की तलाश करते हो, ठीक है, ईश्वर परमात्मा की यहाँ पर तलाश करते हो, तो उनका प्रेम किसी भी रूप में बरसे, किसी भी रूप में बरसे, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जरूरी नहीं है, फिर वहां पर क्या होता है, हर चीज वहां पर फीकी पड़ जाती है, ओके, हर चीज फीकी पड़ जाती है, फिर किसी दूसरी चीज में मजा नहीं आता है। मैं सच बताऊं, जीवन का आधार तो यही है। जो कार्ड मैंने यहाँ पर बोला आपको, ये कार्ड तो बाद में निकला, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप कृष्ण भगवान के, आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने जीवन का आधार भगवान को मान लिया है, और जब हम ईश्वर परमात्मा को मान लेते हैं तो उसके आगे हर चीज फीकी पड़ जाती है। बस ये कार्ड आपका यही बता रहा है, ओके। तो आपने आपके अंदर एक प्रेम है, असीम प्रेम है, असीम प्रेम है और असीम भक्ति है आपके अंदर। ये सब वरदान जैसे आपके ईश्वर परमात्मा आपको दे रहे हैं आपकी आध्यात्मिक जर्नी पे। ज्यादा रीडिंग को मैं लंबा नहीं की, क्योंकि आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, या आप कृष्ण भगवान के बहुत गुणगान करते हो, या कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, या आप उनके गाने गाते हो, आप बहुत भक्ति में आप यहाँ पर कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, ओके। आपकी भक्ति को देखकर कृष्ण भगवान भी रह नहीं पाते हैं, ओके। आपकी भक्ति में वो कहते हैं ना कि वो प्रेम है, आपकी भक्ति जैसे कहते हैं ना कि वो निर्छल है, वो कहते हैं ना कि निस्वार्थ है, और ऐसी भक्ति पे तो कृष्ण भगवान भी कुर्बान है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी भक्ति को अपना आधार बना रहे हो, आप अपनी भक्ति से बहुत आगे की तरफ जा रहे हो, ओके। जैसे ये कहते हैं ना कि मिलन है, ये मिलन है एक भक्त और ईश्वर का, एक भक्त का और भक्ति का, ओके। ये आपके आध्यात्मिक जर्नी में आगे होने वाला है, ओके। पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे क्या होने वाला है, ओके। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप करना क्या चाहते हो, ओके। सिर्फ कहते हैं ना कि आपने तो इतना सरेंडर कर रखा है ईश्वर परमात्मा को, इतना सरेंडर कर रखा है कि शायद एक कहते हैं ना कि भक्त जब एक बहता है, अपनी भक्ति में बहता है यहाँ पर, ओके, तो उसे सिर्फ वो सरेंडर करके रखता है, उसे ये फिर वो नहीं पूछता अपने ईश्वर परमात्मा से कि मतलब उसे क्या करना है, ओके, उसे क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने इतना सरेंडर कर रखा है ना, आपके ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया भी उतना ही है, ओके, दिया भी उतना है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उनका बहुत ग्रेटिट्यूड पे करते हो, इतना ग्रेटिट्यूड पे आप उनका यहाँ पर करते हो। नहीं भी करते हो तो आपको करना है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में एक जो आपका मैनिफेस्टेशन वर्ड है, ओके, ग्रेटिट्यूड, ओके। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ही आप सरेंडर वाली ऊर्जा में रहोगे, और उतनी ही ईश्वर परमात्मा की और ब्लेसिंग्स आपको मिलती चली जाएंगी, ओके। आप बहुत खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो हाथ है ना, आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जा से ज्यादा भरे हुए रहते हैं, ओके। एंड आपके ईश्वर परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि आपके थर्ड आई और आपका हार्ट चक्रा, ये दोनों, इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप अपने हार्ट चक्रा से बहुत ज्यादा काम लेने वाले हो, ओके। हार्ट चक्रा से मतलब यहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को हार्ट चक्रा पर ज्यादा टिका कर रखोगे। सम टाइम वो आपके थर्ड आई पर चली जा सकती है, ओके। एंड जब भी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ना, तो इस कार्ड की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोनों हाथ खोलकर अपने ईश्वर का, परमात्मा का शुक्रिया अदा आप किया करो, ओके। क्योंकि यहाँ पर हीलिंग,
ओके, हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक कोई बहुत बड़े हीलर बनोगे या आप हीलर हो। ओके, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथों के चक्र खुलेंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपकी थर्ड आई भी आपकी बैलेंस यहाँ पर होगी। आपकी आध्यात्मिक जर्नी में फाइनली आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन होने वाले हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बैलेंस हो आप यहाँ पर, इतना बैलेंस आप अपने आप को रखोगे ना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, मुझे, आपने तो सरेंडर कर रखा है, लेकिन आपकी जो जो भी आप अपने ईश्वर परमात्मा से आप दिल से मांगोगे, सच्चे दिल से आप जो भी मांगोगे बैलेंस होकर, ओके, बैलेंस होकर सच्ची आत्मा से दिल से जो भी मांगोगे आपके ईश्वर परमात्मा आपको जरूर देंगे। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। 5+1 6 नंबर शुक्र, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 6 नंबर आपके लिए काफी अच्छा है। ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। मैंने बोला ना आपको यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ये एक ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि रियूनियन है, ओके, मिलन है, एंड कमिटमेंट है, एंड संजोग है, संबंध है, ये बहुत कुछ है। मैंने क्या बोला, हार्ट चक्रा, आपका मेन जो ऊर्जा रहेगी ना आपके हार्ट चक्रा पर रहेगी। जितना ज्यादा आप यहाँ पर, मैं कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतनी ही ईश्वर परमात्मा को आप अपने अंदर महसूस करोगे। आप ये महसूस करोगे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कि आप इतने खुश क्यों हो, आपको बेवजह इतनी खुशी क्यों फील हो रही है। आपको जैसे कहते हैं कि एक, जब हमारा हार्ट चक्रा मतलब यहाँ पर क्लोज होता है, ओके, तो हम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी, निराश, है ना, बहुत ज्यादा हम परेशान से यहाँ पर रहते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा, हम अंदर से जैसे कहते हैं कि अंदर से हमारे एक निराशा सी होती है। लेकिन जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हम हर चीज जैसे कहते हैं कि हमें वो सुकून देने लगती है, वो शांति, वो पीस देने लगती है कि जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हर एक चीज आपके लिए जैसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर अपना मान रही है। जैसे कहते हैं ना कि यस, हाँ, ये मैंने मानना सीख लिया, ये महना कहना सीख लिया, या ये मैंने सीख लिया कि यस, ये मेरा है और इससे मुझे प्रेम है, ये सब चीजें मेरी हैं, अपनी हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वह प्रेम हो, ईश्वर का प्रेम हो, लोगों का प्रेम हो, परमात्मा का प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, ये मिलन है। जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स का, खुशियों का ये मिलन है आपस में। आपकी आध्यात्म जर्नी जैसे यहाँ पर एक मिलन की तरफ जा रही है, एक यूनियन की तरफ यहाँ पर जा रही है, जहां सिर्फ प्रेम है। हर चीज को आप यहाँ पर कैसे, किस चीज में आप देखोगे, हर इंसान को कैसे देखोगे, प्रेम के रूप में यहाँ पर आप देखोगे। और ये प्रेम वैसा वाला प्रेम नहीं होगा, सॉरी, ये ईश्वरीय प्रेम होगा। हर इंसान में आपको ईश्वर नजर आएगा, ओके, हर इंसान की बातों में आपको ईश्वर नजर आएगा। हर इंसान जैसे आपको अपना से यहाँ पर लगेगा उस आपकी, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपने अपने अंदर का जो एक जो होता है ना कि एक जो चीजें हमें दूसरों से दूर करता है, ओके, जैसे आप अभी तक अपने आप को सिर्फ आप अपने आप को देखते थे, शायद आपने अभी तक अपनी उन सब चीजों को देखा है जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। आपने अपना एक साइड दिखाया ही नहीं, आपने सिर्फ अपना एक ही साइड दिखाया। पाइल नंबर 2, वो आपने शायद अपना एक साइड वो दिखाया कि जहां पर सिर्फ आप दूसरों के लिए कर रहे हो, ओके, दूसरों के लिए कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन शायद आपने अपना वो साइड नहीं दिखाया कि जहां पर आपको भी जरूरत है, जहां पर आपको भी प्रेम मिलना चाहिए, ओके, शायद आपने अपना वो साइड नहीं दिखाया कि आप कितने करुणा से भरे हुए हो, दया से भरे हुए हो, आप कितने सच्चे इंसान हो, कितने प्योर इंसान हो। शायद ये लोगों की भी भूल है,
या ये लोगों की गलती है या लोगों की मिस्टेक है कि आपका लोगों ने ये साइड नहीं देखा, आपका सिर्फ यहाँ पर उन लोगों ने यही साइड देखा या आपको यूज करा या आपको इस्तेमाल करा। ओके, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के दो रूप होते हैं, तो आपका एक रूप, एक साइड तो दबा का दबा यहां पर रह गया, जिसकी वजह से आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज जैसे दब गई। लेकिन यहां पर आपकी आध्यात्म जर्नी से अब यहां पर हर चीज जैसे जो दबी हुई थी वो बाहर निकल कर आई। लोग आपका वो दूसरा रूप भी देख रहे हैं कि आप कितने कितने बड़े एक ऐसे इंसान हो जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को जैसे अपना मान रहे हो। लोगों को शायद आपके ऊपर बहुत शंकाएं थी, लोगों ने आपको जिस तरीके से देखना चाहिए था उस तरीके से यहाँ पर नहीं देखा, जिस तरीके से आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था या लोगों को आपको प्रेम देना चाहिए तो वो आपको नहीं मिला। उन्होंने अभी तक जैसे आपका हर इंसान में नेगेटिविटी होती, पॉजिटिविटी, आप में कमियां देखी हैं, आप में शायद वो चीजें देखी है जो कहते ना कि किसी काम की नहीं थी, लेकिन आपके अंदर की अच्छाई उन लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अब वही चीज, जितनी भी अच्छाइयां आपकी, आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपके गुण, आपकी क्रिएटिविटी, वो सब जैसे बाहर आ रही हैं। ये दूसरा साइड आपका यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी से। ओके, और ये इसी की वजह से हर चीज जैसे आपको मिल रही है बियॉन्ड इल्यूजन। यस, सारे लोगों के भ्रम यहाँ पर दूर हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो वो चीजें हैं जो कहते हैं ना कि यार ये कौन सा रूप है, ये कौन सा साइड है, ये कौन है, जैसे इसे तो हम कभी नहीं मिले। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने खुद के भ्रम में अपने आप को फंसा रखा था। आपकी ये वो चीजें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो बंद थी। मैंने बोला ना, आपके विजन बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, आपको ड्रीम्स बहुत ज्यादा आएंगे, आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर सच बताओ ना, जो भी आप चाहोगे, आत्मा से चाहोगे, वो हर चीज जैसे आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, आपकी आध्यात्म जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो जितनी भी शक्तियां है ना, चाहे वो सुनने की या सोचने की या सूंघने की या बोलने की, जितनी भी है, ये सारी बहुत एक्टिव होने वाली है। इसमें एक पावर होगा, एक रिदम होगा। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मतलब कहते ना कि अंदर से आपने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया, और खास करके अपनी सोचने की शक्ति को। ओके, पहले आप बहुत अलग सोचते थे अपने खुद के बारे में, लेकिन अब आप उठाकर देखो तो अब आप बहुत अलग सोचोगे अपने खुद के बारे में। ओके, और ये सोच क्या रहे हो ये भी आपको पता चलेगा। पहले आपको अपना खुद का पता ही नहीं था। ओके, लेकिन अब सोचोगे क्या, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। ओके, एंड आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव रहेगी भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर रहेगी। एंड आपको बटरफ्लाइज नजर आ सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो माइंड होगा, वो माइंड बहुत चीजों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी में होने वाला। ओ माय गॉड, द क्रिएटर। यस, क्रिएटर। अपनी आध्यात्मिक जर्नी के मतलब कहते हैं ना कि आप यहाँ पर जो भी आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, ओके, कैसा कैरियर चाहते हो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ को, कैसे उसमें दिखाना चाहते हो, कैसा आप बनना चाहते हो, इसके मर्जी के मालिक आप यहाँ पर खुद होगे। आपके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं चलेगी। आपको जैसे कहते हैं कि अब आपका आध्यात्म ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है, इतना काबिल आपको बना दिया है कि जो भी आप यहाँ पर करना चाहोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। क्रिएटर हो आप यहाँ पर, क्रिएटर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को आप क्रिएट करोगे, ईश्वर परमात्मा ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो शक्ति आपको दी है कि आप बहुत सारे कार्यों को आप खुद यहाँ पर अंजाम दोगे। बहुत सारे ऐसे कार्य आप यहाँ पर करोगे जिसमें आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका अग्नि तत्व, आप फायर साइन हो सकते हो। ओके, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। एंड भविष्य में आप यहाँ पर
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसी ऐसी चीजों को क्रिएट करोगे जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा आपको मतलब इस चीज के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्मिक जर्नी में आप यस अपनी अपने एक कहते हैं ना कि ऊर्जा से आप ऊपर की तरफ यहाँ पर उठोगे। अगर अभी तक आपकी ऊर्जा यहाँ पर रूट चक्रा पर अटकी हुई है, ओके, तो आपकी ऊर्जा यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आकर टिक रही है, ओके, एंड हार्ट चक्रा पर आके यहाँ पर टिक रही है। ये इन दोनों चीजों से आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इनसे आप बहुत ज्यादा काम करोगे। एक तरह से आप यहाँ पर अपना खुद का क्रिएट करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और उसमें आपको अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि आपको आप अपनी भक्ति में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भक्ति और प्रेम, ओके, और अपना हुनर, इनसे आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो। ओके, आपके ओरा की मैं बात करूं तो ओरा बहुत ज्यादा आपका पॉजिटिव रहने वाला है। आपके ओरा से काफी चीजें एक्टिव भी हो सकती हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो खाना पीना की जो प्रॉब्लम चल रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम आपके यहाँ पर चलती है, वो काफी शॉर्ट आउट होने वाली है। एंड यहाँ पर आपको काफी क्रिएटिव आइडिया आएंगे, काफी क्रिएटिविटी से आप यहाँ पर काम लेने वाले हो। करेज, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक शुरुआत है आपकी, एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आप अपनी शायद ये समझ जाओगे कि हाँ आपके पास बहुत शक्ति है, आप बहुत पावरफुल हो, क्योंकि पास्ट में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों को झेला है। ओके, जैसे आपने एक जंग सी लड़ी, एक लड़ाई सी यहाँ पर लड़ी है कि यस, और उसके लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है। तो यस, आपने कहते हैं ना कि एंड द एंड आपने वो जीत हासिल करी, वो सक्सेस वो आपने हासिल यहाँ पर कर ली, कि जहां पर सिर्फ आप जो चाहते हो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जो आप यहाँ पर चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, वो आप फाइनली बना सको। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप छोटे छोटे पौधे आप देखोगे, छोटे छोटे पौधों पर आप छोटे छोटे फूल आप देखोगे। ये साइन आपको यहाँ पर मिल सकता है, स्पेशली यहाँ पर छोटा ग्रीन कलर का। ओके, जैसे वो चट्टानों से कैसे निकलता है, चट्टानों से लड़कर कैसे अपने आप को ग्रो यहाँ पर करता है। ओके, ऐसी ऊर्जा आपकी यहाँ पर रहेगी आध्यात्मिक जर्नी में। ओके, एंड यहाँ पर यस, कहीं फंसे हुए हो आध्यात्मिक जर्नी में, चीजें समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। ओके, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगी और तुरंत वो आपको गाइड करेगी, तुरंत आपको वहां से बाहर निकालेगी। ओके, एंड यहाँ पर ओ नो नथिंग एल्स, यस, आप जो भी सोचोगे, सच बता रही हूँ, जो भी सोचोगे ना, ये आपके पास ईश्वर परमात्मा का, जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक बोर्ड है, इस पर आप लिखो, लिखकर मैनिफेस्ट करो। आप यहाँ पर जितना लिखोगे, ओके, उतना मैनिफेस्ट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में उस जगह आप पहुंच गए हो, उस मुकाम पर आप पहुंच गए हो कि जो ईश्वर से जब आप मांगो तब वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएं। ओके, ये बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी कला है ये। आप इस कला के आप हकदार हो। ओके, ये हर किसी को ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है आध्यात्मिक जर्नी पे, लेकिन आपको वो ब्लेसिंग्स मिली हैं। ओके, आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। एंड आध्यात्मिक जर्नी में आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं मतलब यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, या किसी तरह का डर है या भय है आपको यहाँ पर, तो डोंट वरी, कोई भी डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सिर्फ अपनी, कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति में अपने दिमाग की शक्ति को पहचानो। आप यहाँ पर जितना दिमाग की शक्ति से आप यहाँ पर काम लोगे ना, सच बताऊं, उतनी चीजें आपकी लाइफ में बदलती चली जाएंगी। ओके, सारा खेल सिर्फ यहाँ पर आपके सोचने से चल रहा है, समझने से यहाँ पर चल रहा है। चीजें अभी समझ में नहीं आ रही थी तो समझ जाओगे, चीजें दिखाई नहीं दे रही थी तो आपको दिखने लग जाएंगी। ओके, या कहीं फंसे हुए तो आपकी इंट्यूशन गाइड नहीं कर रही थी तो आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, और उसकी वजह से सब कुछ
सब कुछ चीजें एक नए सिरे से नए आकार में, नए ढंग में, नए रूप में यहाँ पर आपके लिए बढ़ रही हैं। ओके मेटल, यस, ये आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खूबसूरती, आप बहुत खूबसूरत हो, आप अपनी एक खूबसूरती की एक नई मिसाल यहाँ पर दोगे। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना आपके ऊपर हर रंग चढ़ेगा, चाहे प्रेम का हो, सक्सेस का हो या अध्यात्म का हो, हर रंग में आप यहाँ पर रंगने वाले हो। ओके, हर रंग को आप एक नया अंजाम यहाँ पर दोगे, क्योंकि यहाँ पर हर रंग क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि आपके जितने भी चक्रास है ना वो बैलेंस हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने कैरियर में जो भी चीजें आपके अंदर, जो भी क्रिएटिविटी है, वो उन सब चीजों को भी आप यहाँ पर आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। हार्ट चक्रा से देखो तो आप यहाँ पर अपने जो भी आप मतलब यहाँ पर प्रेम, ओके, यहाँ पर आपका इमोशंस अभी तक बहुत ज्यादा हैवी थे, तो वो इमोशंस, आपके हैवी इमोशंस रिलीज होंगे और आपके ऐसे इमोशंस आपसे कनेक्ट करेंगे जो आपको हैप्पी करेंगे, आपको खुश करेंगे। ओके, कॉम्प्रोमाइज, यस, यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जिसे कहते हैं ना कि अब आपने कॉम्प्रोमाइज, ओके, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, इसे बहुत आपने मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर करा हर चीज के साथ, चाहे वो रिश्तों के साथ हो या अपनी आध्यात्मिक जर्नी के साथ हो, चाहे अपने काम के साथ हो। आपने शायद ऐसे ऐसे काम भी यहाँ पर करा है जहां पर आपका दिल नहीं लगता था, मन नहीं लगता, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहे जो जिन्होंने आपको रुलाया है, लेकिन आपको अब यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी ने हर चीज यहाँ पर बदली है। और इस बदलाव में सबसे ज्यादा आपका जैसे कॉम्प्रोमाइज शब्द, जैसे आप ये बोलोगे कि अब मैं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पर अब जैसा आप सोचोगे वैसी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आपका जो बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहे हो, फेट आपका बढ़ रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज आप मतलब उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। ओके, एंड ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, एंड टैरो से मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर द टावर। ओके, यस, टावर आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें पास्ट में अनएक्सपेक्टेड हुई थी आध्यात्मिक जर्नी में, अब जो नई चीजें भी हो रही हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, द हैंगमैन, यस, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका गुरु आपके बहुत आपके लिए लाभदायक हो रहा है, आपका गुरु आपके ऊपर यहाँ पर कृपा बरसा रहा है, आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, बैलेंस हो रहे हो, आपका दिल और दिमाग सही दिशा और सही डायरेक्शन में जाता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर द फूल, यस, यहाँ पर एक कहते हैं ना कि आप, मैंने बोला ना आपने सरेंडर यहाँ पर कर रखा है। ओके, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत कुछ योजनाएं हैं आपके पास में, जिसे लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, एंड आप बढ़ रहे हो, बहुत खुश हो, हैप्पी हो, बहुत कुछ आप अपने जीवन में यहाँ पर करना चाहते हो, बहुत कुछ सब कुछ यहाँ पर बदलना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये मौका है, अवसर है आपके पास में। ओके, ये आध्यात्मिक जर्नी में, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, यस, भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयार, अन्याय के खिलाफ लड़ने का समय, एक ही योजना बना रणनीति तैयार करें और आरंभ करें, आखिरकार आप जीतोगे। ओके, तो आप रेडी हो ना, तैयार हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ, यस, अगर आप यहाँ पर आप कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रही हैं आपके साथ में, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो, किसी के लिए हो, आप उनका डटकर आप मुकाबला करो, जीत आपकी निश्चित यहाँ पर होगी। अब आप आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ो। ओके, योजनाओं के साथ आगे बढ़ो। ओके, जो करना चाहते हो करो।
ओके, आपको डरना नहीं है क्योंकि जीत आपकी निश्चित होगी आध्यात्मिक यात्रा में। अन्याय के खिलाफ जो भी गलत है, जो भी गलत लग रहा है आपको यहाँ पर, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।